दुनिया भर के मुसलमानों को लगा एक और जोरदार झटका, क्योंकि इस्लाम के आका बोल रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया। नमाज, अजान, कुरान को छोड़ आरती, स्तुति और भजनों की मची है धूम। अल हमीरियों की सरजमी पर गणेश महोत्सव में शेख रहे हैं झूम। तो अब क्या करेगा ओवैसी और भारत में हल्ला मचाने वाले मौलवी, क्योंकि इनके काका ने ही बंद कर दी है इन कट्टरवादियों की बोलती। और आखिर क्यों मचा है हड़कंप और बौखला रहे हैं दुनिया भर के मुसलमान? कहीं खत्म तो नहीं होने वाला दुनिया से मुसलमानों का नामो निशान? दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में रहने वाले मुसलमानों को धार्मिक दंगे कराने से फुर्सत नहीं मिलती और कुछ गद्दार सनातनी अपने धर्म को नीचा दिखाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वहीं अरब देशों ने कुछ ऐसा काम किया है कि भारत में रहने वाले इन धर्म के चमचों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ चुका है। क्योंकि एक समय पहले जो देश भारत को सपेरों का देश कहा करते थे, वह आज यज्ञ हवन कर रहे हैं, भजनों पर झूम रहे हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और सनातन धर्म की वास्तविकता को पहचान रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि इनमें केवल हिंदू शामिल हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि कई इस्लामी देश भी इस दौड़ में भारत से भी आगे बढ़ चुके हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि भारत में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, लेकिन गणपति बप्पा मोरिया की गूंज केवल विदेश तक नहीं बल्कि मुस्लिम देशों तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि कट्टर मुस्लिम देश कहा जाने वाला अजरबैजान इतने भव्य तरीके से गणेश उत्सव मना रहा है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों के बीच हड़कंप मचाकर रख दिया है। और दुनिया भर के मुल्ले मौलवी इस्लाम को खतरे में देखते हुए साजिशों का नया जाल बुनने में जुट चुके हैं। दोस्तों, बात केवल एक देश की होती तो चल भी जाता। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, जहां गणपति बप्पा को ज्ञान का देवता मानते हैं और यहाँ के 20,000 के नोट पर गणपति बप्पा की तस्वीर भी छुपी हुई है। दोस्तों, इंडोनेशिया में आपको 100 में से 87 लोग जहां मुस्लिम मिलेंगे, वहीं हिंदू केवल 2 या 3 ही दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया ने जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया है, उसे देखने के बाद दुनिया भर में इस्लाम के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा जापान, जहां एक तरफ मस्जिदों की तोड़फोड़ में लगा हुआ है, वहीं गणेश जी को विनायक के रूप में पूजता है। यहाँ पर गणेश जी की पूजा गणेश महोत्सव के दौरान जोरों शोरों से की जाती है और इन्हें खुशी का देवता कहा जाता है। वहीं चीन, जहां मुसलमानों से कट्टर नफरत करता है, वहीं गणेश जी को सुख समृद्धि का देवता मानता है। यहाँ के लोग अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं और गणेश उत्सव मनाते हैं। साथ ही थाईलैंड भी एक मुस्लिम देश है, जहां पर गणेश जी को सफलता का देवता माना जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति भी थाईलैंड में है। और तो और पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी गणेश उत्सव की धूम इस वक्त मची हुई है। इन देशों के अलावा नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, ट्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरिशस और फिजी में भी इस वक्त गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस बात पर कोई शक नहीं कि गणेश जी वास्तव में प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग गणेश जी की महिमा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि भारत के कट्टरवादियों को यह बात पल्ले नहीं पड़ती। खैर, हमें क्या, आप ये बताइए कि क्या आप भी गणेश जी के भक्त हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी?